अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन प्रोमेथोलॉजिस्ट। आज का हमारा लेक्चर है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। कल हमने पढ़ी थी डेफिनेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं 1.2। इस एक्सरसाइज के तीनों पार्ट्स में हमारे पास डेफिनेशंस यूज़ हो रही हैं। हमारे पास 12 डेफिनेशंस यूज़ हो रही हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिसेस कहते हैं या इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं, यानी वहदानी कॉलम। रो मैट्रिसेस यानी कतारी कॉलम, कॉलम मैट्रिसेस यानी कालमी कॉलम, नल मैट्रिसेस यानी सिफरी कॉलम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है ये क्या है। इसमें सारी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, जीरो है यानी सिफर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये नल मैट्रिसेस हो जाएगा, क्योंकि इसके तमाम के तमाम जो एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। नल मैट्रिक्स या फिर सिफरी कॉलम। दूसरा देखते हैं, आप इसमें देख रहे हैं कि जस्ट इसमें सिर्फ एक कतार है यानी एक रो है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। जिसमें एक कतार होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं या फिर कतारी कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसमें एक कॉलम होता है यानी एक कॉलम होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी हम कॉलम मैट्रिसेस। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स या कालमी कॉलम, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। आप नेक्स्ट देखें डी, इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है। जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है या यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है। उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारे पास यूनिट लिखा हुआ है तो आप यूनिट भी लिख सकते हो, यूनिट भी है इसको, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसको उर्दू में कहते हैं वहदानी कॉलम। जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, वहदानी कॉलम। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ई में हमारे पास एक ही एंट्री है, वो है हमारे पास जीरो। अब हमारे पास मतलब एक एंट्री जीरो हो या फिर सारी एंट्री जीरो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिफरी कॉलम। जितनी भी एंट्रीज हो वो अगर हमारे पास जीरो हो तो वो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिफरी कॉलम हो जाएगा, या हमारे पास हो जाएगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप देखिए एफ में हमारे पास क्या है जी, एक कॉलम है। एक कॉलम है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक कॉलम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या फिर कालमी कॉलम कहते हैं। इनको हम डेफिनेशंस के मुताबिक आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि फर्स्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स है, सेकंड हमारे पास रो मैट्रिक्स है, थर्ड हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, फोर्थ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिफ्थ हमारे पास नल मैट्रिक्स है, और जो लास्ट वाला है वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमने बताना है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहते हैं मुरब्बी कॉलम को। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम कहते हैं मुस्ततीली कॉलम को। रो मैट्रिसेस, हम रो मैट्रिसेस कहते हैं हम कतारी कॉलम को। कॉलम मैट्रिसेस हम कहते हैं कालमी कॉलम को। आइडेंटिटी मैट्रिसेस हम कहते हैं जी वहदानी कॉलम को। नल मैट्रिसेस हम कहते हैं सिफरी कॉलम को। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारे पास कौन सा है। इसमें देखते हैं कि इसकी जो रोज़ हैं कितनी है जी, 2 रोज़ हैं। 2 हमारे पास इसकी रोज़ हैं और कॉलम है 1 2 3, यानी रोज़ और जो कॉलम्स है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। जिसमें रोज़ और कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं होती वो हमारे पास क्या हो जाता था, वो हमारे पास हो जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते जाएंगे। जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल होती हैं वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिसेस, और जिसमें इक्वल नहीं होती वो हमारे पास हो जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम उर्दू में कहते हैं जी मुस्ततीली कॉलम। मुस्ततीली कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जी एक कॉलम है। ये हमारे पास क्या है, इसमें जिसमें एक कॉलम होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, कालमी कॉलम कहते हैं। कालमी कॉलम कहते हैं या फिर हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसको हम एक और नज़रिए से भी देख सकते हैं कि इसमें रोज़ और जो कॉलम्स है वो इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पर 1 2 3, 3 हमारे पास रोज़ हैं, चाहे एक डिजिट भी लिखा हो तो भी इसको हम रो ही काउंट करेंगे। 3 रोज़ हैं, एक कॉलम है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो हम ये दो चीज़ें बन जाएंगी, एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा, एक हमारे पास कालमी कॉलम बन जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततीली कॉलम। इसमें देखते हैं जी हम हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 2 हमारे पास इसमें रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2।
दो हमारे पास क्या है जी कॉलम है। रोज और कॉलम्स हमारे पास क्या है इक्वल हैं, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कालब। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होती थी, 1 होती थी, उसको मैंने आपको पहले ही कहा था, उसको कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 1 होती हैं, वो हमारे पास कंफर्म होता है, उसको हम आई से डिनोट करते थे और हमारे पास क्या होता था जी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था यानी वहदानी कालब। और दूसरी जो चीज़ है वो है इसमें रोज हमारे पास कितनी है जी, 1 2 दो हमारे पास रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 दो कॉलम है, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको जी हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी क्या है जी, मुरब्बी कालब। इसमें देखते हैं इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 3 हमारे पास क्या है जी रोज हैं। कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 2 2 है हमारे पास कॉलम। रोज और कॉलम की जब तादाद इक्वल नहीं होती तो हम उसको क्या कहते हैं, हम जी उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब रोज और कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं होते। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास जी इसमें क्या है, एक रो है। जब हमारे पास एक रो होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स यानी कतारी कालब। अब देखते हैं इसमें कितनी रोज हैं, एक ही रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 हमारे पास कॉलम है। रोज और कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं है। जब रोज और कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं होते तो हमारे पास क्या हो जाती है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या इसको जी हम कहते हैं मुस्ततीली कालब। देखने से ही पता चल रहा है इसमें एक कालब है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा या हम इसको कहते हैं उर्दू में कालमी कालब। कालमी कालब। दूसरी चीज जो हम इसमें देखते हैं, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 3 इसमें रोज हैं और 1 जी इसमें क्या है, कॉलम है। 3 रोज हैं और 1 क्या है जी, कॉलम है। रोज और कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यानी मुस्ततीली कालब। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यानी मुस्ततीली कालब। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम है यानी कॉलम की तादाद कतारों की तादाद के जी क्या है, बराबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर उसको हम क्या कहते हैं जी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं यानी मुरब्बी कालब। नेक्स्ट में तमाम एंट्रीज जो है वो हमारे पास ये क्या है, वो हमारे पास है 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। जिसकी तमाम एंट्रीज 0 होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं यानी सिफरी कालब। सिफरी कॉलम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 3 3 हमारे पास है जी रोज। कॉलम कितने हैं, 1 2 2 है हमारे पास कॉलम। इनकी तादाद ही बराबर नहीं है तो इसको हम दूसरा क्या कहेंगे जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या हमारे पास लास्ट भी नहीं है कि जो एक मैट्रिक्स है वो एक डेफिनेशन को डिफाइन करे, वो दो को भी डिफाइन कर सकता है। जैसे ये नल मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। जैसे ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। एक डेफिनेशन एक को भी डिफाइन कर सकता है, जैसे ये सिर्फ जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई और नहीं बन रहा, लेकिन एक डेफिनेशन दो को भी डिफाइन कर सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को मैथ की किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्लास, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर मेंशन करें। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन पर होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।